नमस्कार दोस्तों, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पब्लिक से हेल्प मांगने की कोशिश की है। ये कोई पॉलिटिकल एंगल का वीडियो नहीं है, ठीक है। ये एक है कि इंडिया की आम जनता अपने देश को किस तरीके से हेल्प कर सकती है। नरेंद्र मोदी अभी आज के दिन वडोदरा गुजरात में आए थे। वहां से भी उन्होंने एक सम्मेलन में अपील की है। खास ध्यान रखना कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है कि सोने की खरीदी, मतलब सोने का परचेजिंग हो सके तो 1 साल तक कोई भी ना करे। घर में जो भी आप तेल यूज करते हैं वो भी थोड़ा कम कर दें। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी आ सकती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पिछले 24 घंटे में श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव अपने मुंह से कही हुई है। और इसके अंदर इसका सीधा सीधा संदेशा ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर अपने खुद के देश की जनता से एक सपोर्ट मांग रही है। इलेक्शन के पहले क्या हुआ, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, इसका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन देश अपनी जगह पे है। जैसे कोरोना के टाइम भी गवर्नमेंट ने आम जनता से सपोर्ट मांगा था, वैसे ही फिर से एक बार ऐसी परिस्थितियां आ चुकी है कि मोदी सरकार खुद पिछले 24 घंटे में 2 बार अपील कर चुकी है कि हो सके तो अगले 1 साल तक सोना ना खरीदे, हो सके उतना तेल कम यूज करे। तेल मतलब जो भी आप घर में खाने में जो कच्चा तेल यूज करते हैं वो भी इसमें आ गया। ऑफिस या फैक्ट्री जाने के लिए जो स्कूटर के अंदर तेल लगता है, मतलब पेट्रोल और डीजल, वो भी इसमें आ गया। और हो सकता है कोरोना की तरह वापस से वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स फिर से लौट सकती है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों मोदी जी ऐसी गुहार लगा रहे हैं कि भाई हो सके तो ये चीजें 1 साल तक कम खरीदे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार अपनी जगह पे सही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये वीडियो कोई सरकार को प्रमोट करने के लिए या प्रमोशन के लिए नहीं है। एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह, तो सोच रहा हूँ कि एक आम इंसान की कुछ हेल्प की वजह से अगर देश के लिए कुछ फायदा हो सकता है। मैं खुद फौजी नहीं हूँ, ना मैं नेवी में हूँ, ना मैं आर्मी में हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप भी नेवी आर्मी में नहीं हो। और जो आर्मी में होता है वही देश की सेवा कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम सारी जनता कुछ कुछ चीजें, सारी चीजें सबके लिए बंद करना पॉसिबल भी नहीं है। सबके लिए खरीदी रोकना भी मुश्किल है, वो भी पॉसिबल नहीं है। पर हो सके उतना अगर हम सपोर्ट करने की कोशिश करें तो वो सारी चीजें अपने ही फायदे के लिए है। आगे जाके कोई बड़ी सी चीज हो उसके पहले थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को मिलती रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक दो चीजें खाली आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मोदी जी ने ऐसी रिक्वेस्ट डाली हुई है, ठीक है। तो आइए समझते हैं वीडियो में आगे। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा जो अपने घर में सब जगह पे देखने को मिलता है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड अगर 1 साल तक आप परचेज ना करो तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे। एक जमाना था जब गोल्ड था वो सिर्फ रईस लोग खरीद सकते थे, हम आम इंसानों की बात नहीं थी। पर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके तुम वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। सबके घर में आजकल शादी ब्याह होता है थ्रू आउट द ईयर। पहले तो सीजन हुआ करता था, पर अब तो सालाना शादियां चालू रहती है।
और शादियों में गोल्ड है जो सबसे पवित्र भी हम मानते हैं अपने पुराणों के हिसाब से, और सबसे अच्छी ज्वेलरी भी मानते हैं। साइंटिफिक हिसाब से आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी वो हेल्प करता है, ऐसा साइंस भी बोलता है। तो गोल्ड है एक पारंपरिक रीति रिवाज है अपना, शादी ब्याह या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो हम गोल्ड की चीजें एक दूसरे को देते हैं। अब हमने तो भाई हमारे घर में शादी है, हमने 5 लाख का गोल्ड हमने बेटा या बहू के लिए खरीद लिया। अब इसका एक छोटा सा इम्पैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 5 लाख का गोल्ड ले लिया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पर जो भी गोल्ड इंडिया, अपना भारत देश जो भी गोल्ड इंपोर्ट करता है, ठीक है, जो भी गोल्ड अपने देश में मंगवाता है, उसके लिए देश को एक कीमत चुकानी पड़ती है, आप समझ रहे होंगे। और जो भी इंपोर्ट होती हुई चीज, यहाँ पे गोल्ड का जिक्र मोदी जी ने किया इसलिए सिर्फ मैंने गोल्ड लिया है, और जो भी चीजें आपके देश में आती है उन सबके ऊपर एक ड्यूटी फिक्स होती है, ठीक है, उसके चार्जेस होते हैं जो सरकार को पे करने होते हैं, ठीक है। और गोल्ड के ऊपर सबसे ज्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं, और ये जो चार्जेस है वो सरकार को डॉलर में पे करने पड़ते हैं, इंडियन रुपीस में पे नहीं करना पड़ता है। तो जब डॉलर में पे करने की बारी आती है तो सरकार का जो खजाना है उसमें से काफी तगड़ी अमाउंट, मतलब बोला जाए तो लाखों करोड़ों रुपए हमको चुकाने पड़ते हैं। और अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई है, इंडिया अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट खड़ा है, इंडिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एशियाई के कुछ जगहों में जो युद्ध की परिस्थिति चल रही है, ठीक है, वो युद्ध की परिस्थिति के कारण क्या हो रहा है कि एक ऐसा देश, आप सबको पता ही होगा पिछले 2-2.5 महीनों से जो युद्ध चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सोर्स है जहां से पूरे देश में सबसे ज्यादा सप्लाई जाता है, गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तेल, ठीक है, कच्चा तेल। तो ये चीज कुछ टाइम से अपना देश संभाल के चल रहा था। अब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जब भी कोई चीज लंबे समय तक चलती है तो उसका असर कहीं ना कहीं तो होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको 15 दिन संभाल सकते हो, 20 दिन संभाल सकते हो, और अगर वो प्रॉब्लम 2 महीने तक चलती रहे तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और ये हो जाती है इकोनॉमी फाइनेंस की बात है। तो इसीलिए सरकार की गुहार है कि सरकार जो पे करती है ड्यूटी गोल्ड के ऊपर डॉलर में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है देश के लिए, और तकरीबन जो रिसर्च मैंने की है उसके हिसाब से जो भी ड्यूटी लगती है उसमें 9 से 10%, मतलब 9 to 10% सरकार सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर ड्यूटी पे करती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अमाउंट बाहर जाती है जो कि डॉलर में जाती है। इसीलिए मोदी जी ने बोला है कि अगर 1 साल तक अगर आप रुक जाओ तो जो वो डॉलर का बड़ा पेमेंट अपनी सरकार विदेशों को चुकाती है, विदेशी मुद्राओं में चुकाती है, विदेशी करेंसी में चुकाती है, तो वो कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं। और वो बचा हुआ पैसा है, उससे शायद हम, आप जानते हो कि तेल हो गया, क्रूड हो गया, गैस हो गया, उसमें वो पैसा सरकार यूज कर सकती है, ऐसी मेरी सोच है। तो इसलिए मोदी सरकार ने बोला है कि हो सके तो गोल्ड कम यूज करें, क्योंकि भारत देश ऐसा है कि जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, जो सबसे ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है, ठीक है। पहले नंबर पे है चाइना, ठीक है। पर चाइना के जहाँ पे वॉर और युद्ध की परिस्थितियां हैं वहाँ पे चाइना के अच्छे रिलेशन है, उनको वहां से रेगुलर उनके जहाजों, पूरे बहुत सारे जहाज भर के उनको तेल, गैस, सारी चीजें उनको उपलब्ध है, इसलिए वहां पे अभी ये परिस्थितियां नहीं है। मोदी सरकार ने 2-2.5 महीने तक ये काफी चीजें संभाल के रखी। और अब सरकार जब जनता से अपील करती है कि अगर आप 1 साल तक रुक जाओ, आप खुद सोचो कि आपके घर में शादी है, आपने अगर 5 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख का सोना ले लिया, पूरे भारत देश की जनता, जनसंख्या कितनी है आपको खुद को पता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश करें तो एटलीस्ट हम सरकार को 50% तक का सेविंग करके दे सकते हैं, और वही सेविंग हमारे काम में आएगा। जब कल उठ के पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ जाएगा कि हमको लगेगा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, नौकरी पे कैसे जाऊंगा, सब्जी लेने कैसे जाऊंगा,
तो उस समय पे यही 50% जो हमने सेव करके गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं, वही विश्वास के साथ गवर्नमेंट भी हमको उस टाइम पे उस लेवल की मदद करेगी। कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हमने पैसे सेव किए, सरकार को मदद की, सरकार हमको तेल और पेट्रोल देती रहेगी, जरूरी नहीं है। पर हो सकता है कि जो 2 महीने तक सरकार दे पा रही थी, उसकी जगह सरकार 5 महीने तक हमको दे सके। तो मुनाफा जनता का ही है। ठीक है। तो ये गोल्ड के बारे में एक थोड़ा बेसिक सा नॉलेज था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की ट्राई जरूर करूंगा। ओके, तो दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा जो आज का जो सबके साथ होता है, हर घर की कहानी है। गोल्ड है वो तो ठीक है कि अगर आपने पैसे जोड़े हैं, शादी ब्याह है तो आपके घर में आपने लिया, वो अलग बात है। सबके घर की कहानी नहीं होती है। और अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो शायद घर घर की कहानी है। सब आप में सब उसके अंदर आ गए। ठीक है, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, मोदी जी ने ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम अगर पॉसिबल है तो वो भी आप करें। वो क्यों बोला है? ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसी परिस्थितियां होने वाली है, लेकिन एक अच्छी बात कोरोना में ये थी कि जब पूरा लॉकडाउन लग गया था, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था, सब लोग घर में ही थे, तो उस समय ना किसी को फिजिकल बीमारियां हुई, ना किसी को सर्दी खांसी हुए, ना किसी के रिपोर्ट खराब आने लगे। ठीक है, सबके बीपी और डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहने लगे। आप खुद सोच के देखो, ये लॉजिक की बात है। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, पर एक बहुत सिंपल लॉजिक है। जब आपका पूरा ट्रांसपोर्ट, इंडिया के सारे रोड सुनसान हो चुके थे कोरोना के अंदर, आपका धुआं, एयर पॉल्यूशन जो बोलते हैं, वो धुएं का पॉल्यूशन पूरा जीरो हो गया था। अपने आप हवाएं एकदम शुद्ध हो गई थी, एकदम क्लीन हो गई थी। अब अच्छी हवा आपके सांसों में जाती है तो आपकी तबीयत वैसे भी बिगड़ती नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था। तो वैसे ही जो पेट्रोल डीजल की बात है, अगर वर्क फ्रॉम होम करते हो, अगर हम सोचते हैं कि जैसे देश की जनता, अपन 100 करोड़ पकड़ के चलते हैं कि भाई 100 करोड़ लोग अपने इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब 100 करोड़ लोगों में से जितने 50 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उस कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब वो 50 करोड़ लोगों को भी क्यों वर्क फ्रॉम होम लेना चाहिए, उसका भी एक कारण बताता हूँ। अगर आपका ऑफिस है वो 5 डे वीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस है, तो मंडे टू फ्राइडे में से मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आप अपना स्कूटर या कार लेके ऑफिस जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी के जो 3 दिन है उसके लिए आप वर्क फ्रॉम होम मांग लो। उसका रीजन ये है कि बाकी के 3 दिन आप ऑफिस नहीं गए तो वो जो आपका फ्यूल या पेट्रोल सेव हुआ, जैसे 3 लीटर आपने बचाया, 3 लीटर पेट्रोल 3 दिन का आपने बचाया, तो 50 करोड़ लोग जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उसमें कम से कम 1 लीटर पकड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर पकड़ते हैं। तो आप खुद गुणाकार करके देख लो कि 50 करोड़ से 1 लीटर की अगर आप गुणाकार करोगे तो 50 करोड़ लीटर तो हो ही गया मेरे हिसाब से। तो उतना अगर ते पेट्रोल बचा सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो उतना चीज इंपोर्ट करवाने के लिए सरकार के पास एक स्टोरेज सिस्टम भी बन सकता है। मोदी जी ने फिलहाल बोला हुआ है, अनाउंस भी किया हुआ है, आपको इंटरनेट पे चीजें सारी अवेलेबल है कि इंडिया के पास अभी कोई भी संग्रहालय की फैसिलिटी नहीं है। जापान है वो इंडिया से बहुत छोटा देश है, ठीक है, फिर भी उनके पास मिलियंस ऑफ मैट्रिक टन स्टोर करने के लिए जापान के अंदर बहुत सारे कुएं हैं जहाँ पे वो स्टोर करके रखता है। वहां कभी भी आपातकालीन परिस्थिति आए तो जापान को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें स्टोर करके रखी है। मोदी जी ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि हमारे पास इंडिया में ऐसा कोई स्टोरेज यूनिट की सर्विस नहीं है, जिसके कारण जो भी चीजें इंडिया में इंपोर्ट हो रही है वो नॉर्मल लेवल पे स्टोर करके उसको हम यूज करते हैं। 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि न्यूज में आ रहा था कि भाई युद्ध के कारण ये सब चीजें, बहुत सारे देशों को प्रॉब्लम हो गया, यूरोप में प्रॉब्लम आ गया, इंडिया में प्रॉब्लम आ गया, एशिया के काफी देशों में प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, तो वहां पे एक दिन न्यूज में आता है कि 1.6 ट्रिलियन गैस या पेट्रोल इंडिया के अंदर आ गया। और आपको शायद पता ही होगा, वैसे इंटरनेट आप सब लोग जानते ही हो,
नहीं पता है उनको, मैं सिर्फ इतना शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो शीप आया था एग्जैक्ट तो 1.6 था या 1.5 था, मुझे पता नहीं है, पर जो भी 1.5 ट्रिलियन गैस या पेट्रोल आया था, वो फिगर सुन के हमको लगता है अरे बाप रे इतना सारा हमारे देश में आ गया, लेकिन पूरे इंडिया या पूरे देश की अगर आप सिस्टम देखो इकोनॉमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, तो वो जो भी 1.6 ट्रिलियन गैस या पेट्रोल आई थी, वो इंडिया के यूज के हिसाब से सिर्फ 1.5 से 2 दिन की ही थी। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया के अंदर चीजें इतनी चलती है कि इतना बड़ा शिप जो आया था वो पूरे इंडिया के लिए सिर्फ 2 दिन ही चला सकता है पूरे इंडिया को। 2 दिन में वो पूरा शिप का सारा सामान, माल सामान सब खत्म हो जाता है, वापस से दूसरी शिप मंगाने की तैयारी कर लेनी पड़ती। तो ये चीज है कि इंडिया के पास स्टोरेज नहीं है, और ये मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बाद जो भी सरकार है, अपनी सरकार की बॉडी से ये चीज को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे, ऐसा मैं भी चाहता हूँ और देश की पूरी जनता चाहती है कि स्टोरेज तो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है। ओके, एक तीसरा एग्जाम्पल एक ना थोड़ा फनी है, जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करना। ठीक है, इसमें मोदी सरकार ने भी अपील की है, मोदी सरकार ने कोई हुक्म जाहिर किया नहीं है, और मैं भी आपको ये चीज खाली शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चॉइस आपकी है। तीसरा, मोदी जी ने ये बोला था कि फॉरेन ट्रिप्स जाना बंद करे, फॉरेन जाना बंद करे, छुट्टियों में परिवार के साथ हो सके उतना कम करे। ठीक है, तो उसका लॉजिकल रीजन इस तरह से है, मैंने जब न्यूज सुना तो मुझे भी ऐसा लगा यार मैं फॉरेन जा रहा हूँ, इसमें कोई चीज इंपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, उसमें सरकार को थोड़ी पैसे देने होते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि इकोनॉमिकली क्यों प्रॉब्लम हो सकता है, उस पर मैंने थोड़ा जोर लगाया, तब मुझे पता चला कि जैसे कोई गेट टुगेदर पार्टी है, या तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का जमाना है, लोग दुबई जाते हैं, यहाँ जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। ठीक है, पैसे हैं आपके पास, आप जा सकते हो, आपका डिसीजन है। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आप इंडिया में कर सकते हो, ठीक है, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग इंडिया में कर रहे हो आप, तो आपका जो भी पैसा, जितना भी आप जिस जिस चीज में खर्च कर रहे हैं, खाने में, पीने में, डांस में, पार्टी में, गोल्ड खरीदने में, कपड़े खरीदने में, तो ये सारी जो चीजें हैं, आप खुद सोच के देखो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पर्टिकुलर इंडियन बिजनेस मार्केट के अंदर, जैसे कोई होटल बुक किया तो उस होटल का बिजनेस हुआ, किसी कैटरिंग वाले को आपने बोला तो अपने लोकल इंडियन पर्सन हो गया, तो उसका कैटरिंग वाले को, उसको 2 पैसे कमाने को मिलेंगे। ठीक है, फॉरेन में आप जाते हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, आपकी रेपुटेशन, आपके पौधे के हिसाब से आप अपने हिसाब से शादी ब्याह करो, फॉरेन ट्रिप्स करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने भी बोला है कि कोई बैनिंग वाली सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक अपील है कि आप वहां पे जाते हो तो आप खुद वो चीज डॉलर में पे कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से इंडियन रुपीज ले जाते होंगे, पर वहां तो इंडियन रुपीज चलेंगे नहीं, तो इसलिए आप कितना भी बड़ा वहां पे शादी ब्याह करो, डेस्टिनेशन वेडिंग करो, जो भी करो, आपको पेमेंट करना पड़ता है आपके डॉलर में। तो वहां पे भी आपको इंडियन करेंसी टू डॉलर जो कन्वर्जेशन जो होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार 1% भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसीलिए हो सके तो इंडिया के अंदर अगले 1 डेढ़ साल के लिए अगर आप ये चीज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत होती जाएगी। हम खुद ही बोलते हैं कि अरे यार कितना गरीबी है, कितना ये है, पर हम खुद वहां पे कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारी वजह से किसी को 2 पैसे कमाने मिल रहे हैं, तो वो सोच हमारे अंदर नहीं है। पर ये सोच हमारे अंदर जरूर है। इंडिया में तो कहाँ कोई अच्छी होटल है, यहाँ पे कहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करूँ। तो अपने परिवार के साथ आप बैठ के सुलह ले सकते हैं कि भाई इस साल का जो भी प्रोग्राम है, अगर वो हम इंडिया में करें, अगले साल 2 साल बाद जो भी प्रोग्राम है आप ओवरसीज जाके कर सकते हो। तो ये एक आपके फैमिली के डिसीजन के हिसाब से, ऐसी बहुत सारी फैमिली है इंडिया के अंदर, करोड़ों फैमिली है, अगर ऐसे डिसीजन लेके अगर गवर्नमेंट को कोई भी सिंपल हेल्प हो सकती है तो ये अच्छी सी बात है। ठीक है, तो ये मोदी साहब का कहना मुझे तो इस तरह से लगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं कोई गवर्नमेंट के उसके क्या बोलते हैं उसके हिसाब से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये तो आज मोदी सरकार की न्यूज़ सुनी तो सोचा कि लाओ थोड़ा डिटेल में रिसर्च करके आप लोग के सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल का मीनिंग थोड़ा बहुत क्या होता है। ठीक है, और आखिरी में एक सिंपल सा लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो इंपोर्ट होने वाली चीज को
गवर्नमेंट है, जिसको मैंने आपको पहले बताया कि डॉलर में पे करना पड़ता है, ठीक है। अब हर कोई यही सोचता है, जैसे अगर आपकी दुकान है तो आप सोचोगे कि भाई दुकान में से जितनी भी चीजें मैं बेचूंगा उतनी ही जल्दी मैं पैसे भी कमा पाऊंगा, या तो आपका स्टॉक खत्म होता है तो उतनी ही जल्दी मैं स्टॉक मंगा सकता हूँ। आज मैंने 50 चीजें बेची है तो मैं दूसरा 100 का ऑर्डर दे के बैठूंगा। आप जब ऑर्डर दोगे और ऑर्डर कंपनी वाला बोलेगा कि भाई 100 का ऑर्डर कर रहे हो सर, पेमेंट पहले करो ना। समझ रहे हो आप? वैसी चीज है कि मोदी सरकार का जो भी ये डिसीजन है, मोदी जी ने जो भी आपसे अपील की है, जो भी सपोर्ट मांगा है जनता के साथ, उसका रीजन यही है कि जितनी भी इंपोर्ट हो रही है चीजें, उन सबके ऊपर डॉलर में बहुत बड़ा पेमेंट होता है, और वो पेमेंट को रिकवर करने के लिए सरकार को जो इनकम होती है, गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर से जितने भी सोर्सेज से कमाई होती है, इनकम होती है, वो तेजी से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। इसीलिए सरकार बोलती है कि इनकम अगर इतनी फास्ट नहीं हो रही है, इनकम फास्ट होगी तो मैं आउट आउटसाइड का पेमेंट जल्दी कर सकता हूँ, पर अगर इनकम उतनी फास्ट नहीं हो रही है तो पेमेंट करने की जगह गवर्नमेंट ने ऐसा आपको सजेशन दिया है कि वो चीज हम रिड्यूस कर दे, फॉरेन जाना थोड़ा कम कर दे, गोल्ड खरीदना थोड़ा कम कर दे, ठीक है, जिसकी वजह से इनकम के हिसाब से डॉलर में पेमेंट होगा तो वो गवर्नमेंट को ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। देखो, अपील करने का मतलब मेरा इतना ही है, मोदी जी का जो अपील है, और मेरा ये इतना ही मानना है कि जो भी अपील है उसमें अगर हम सपोर्ट कर दें तो जो आने वाला भविष्य है, हमको पता नहीं है परिस्थितियां क्या होने वाली है, ठीक है। मिडिल क्लास वाले हैं, इसलिए मिडिल क्लास के लेवल पे अगर हम सोचे कि अगर 2 दिन हमारे स्कूटर में पेट्रोल नहीं हुआ तो हमारी परिस्थिति क्या होगी हमको पता है, ठीक है। पैसे है जिनके पास उनको दिक्कत की बात नहीं है, पर मानना सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको सरकार ने अगर आपसे सपोर्ट मांगा है तो सरकार को जरूर सपोर्ट देने की कोशिश करें। देखो, आपकी चहीती पार्टी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आगे जाके भविष्य में कोई भी प्रश्न या प्रॉब्लम आता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हो सकते हैं कि भाई हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सरकार की तिजोरी जो होती है उसका एक फिक्स बजट एजेंडा सब फिक्स होता है उसका, अगर उससे प्लस माइनस होता है तो सरकार आपसे हेल्प मांगती है। और मैं तो ये एक अभिमान के साथ अगर मैं आपको बताऊं एक बात, कि अपने को अपने देश पे बहुत फक्र होना चाहिए, क्योंकि यूएसए जो इतनी बड़ी महासत्ता है वो बैराक ओबामा के टाइम भी शटडाउन हुआ था, जॉर्ज बुश के टाइम भी शटडाउन हुआ था, ट्रम्प सरकार में भी शटडाउन हो ही चुका था एक बार। तो हमारा देश इतना मजबूत है कि आज तक शटडाउन की बारी नहीं आई है। तो जब भी जो भी सरकार है, रूल में जो भी सरकार है, ये कभी मत देखो कि कौन अपनी पसंदीदा सरकार है कि नहीं है। अगर सपोर्ट मांगा है, सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वही चीज आपके घर परिवार और आप ही को वो चीज का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? मैंने मेरे विचार रखे हैं, आपका क्या कहना है वो जरूर कमेंट में शेयर करना। 1 साल के लिए गोल्ड को परचेज करना डिले करना चाहिए, पेट्रोल फ्यूल बचाने से क्या इकोनॉमी को तुम थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हो, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के कंधे पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जरूर आप कमेंट करके बताना। हम सपोर्ट करेंगे, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ चीज है, हमारी पर्सनल वेबसाइट है, हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि एजुकेशन एक फ्री लेवल पे हम आपको प्रोवाइड करना चाहे, छोटे से बच्चों से लेके बड़े उम्र वाले तक के सबके लिए छोटी सी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें फ्री में है, कोई भी सब्सक्रिप्शन या पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हमारा मिशन यही है कि जो भी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें होती है, या जो भी पढ़ाई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो मैं यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल से कभी भी आपको कोई फ़ोन या ईमेल आएगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। हमारा कोई प्रमोशन एजेंडा नहीं होता है, एक ये हमारा मिशन है कि हम आप तक पहुंच पाए, थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ बांट पाए, ठीक है। अगर सही लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब आपकी चॉइस है, ओके। तो एक बार सोच के देखना मोदी सरकार ने क्या बोला है, जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो फोर्स की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
गुड नाइट, शुभ रात्रि।